अब जो हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में कर रहा है। सबसे पहले हमारा जो रेखाखंड दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले रेखाखंड क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। उसका मान दिया हुआ है, मेरा मान भी लिख लेते हैं, -3 है, -3 कोमा कितना है 10, 10 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर मेरा बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, -8, -8 उसको लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद जो बिंदु एक रेखाखंड में दिया है अनुपात में, तो ये मान लिया हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं। और पी बिंदु मानने के बाद क्या हमारा मान जो दिया है -1, 6। तो देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या है, माइनस क्या है 3 और ये क्या है 10। तो ये हमारा x का मान यानी x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2 और ये क्या गया y2। और ये सिर्फ मान जो हुआ किसका मान हुआ, x, और ये y का मान, ये किसका मान x का मान, ये तुम्हारा किसका मान हो गया y का मान। तो सिर्फ रख दिया। इसमें से बोला क्या है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमको उसी को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हम लोग सूत्र से क्या है फार्मूला, x-x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2। ये किस अनुपात में विभाजित करने बोला, इसलिए हम लोग को इस सूत्र लगाना पड़ रहा है। तो x का वैल्यू देखिए तो क्या है, -1 है, -1 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, माइनस से माइनस रख दिए। x1 कितना है देखिए तो -3 है, -3 रख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है x2 कितना है देखिए 6 है, 6 रखते हैं। माइनस से माइनस, ये हमारा क्या है x का मान देखिए तो फिर कितना है -1 है, तो -1 रख लेते हैं हम लोग। बराबर m1 का मान पता है क्या, नहीं पता, इसको रहने देते हैं। m2 का मान पता है क्या, ये भी नहीं पता है, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। तो -1 है, -1 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिखेंगे। 3 एक कम 3, 6 एक कम 6, और माइनस माइनस प्लस और 1 है तो 1 लिख देते हैं। बराबर m1 है, m1 अब बट्टे क्या है m2, इसको भी लिख देते हैं। देखिए 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। उसके बाद 6 और 1 कितना हो गया 7, बराबर क्या है m1 और ये हो गया m2। जैसे बट्टा में आता है तो ये हम लोग को अनुपात में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए m1 बटे m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग का 4 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी 5 नंबर देखते हैं। 8.2 में से 5वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें से बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। कौन सा अक्ष से विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित करता है। और इस बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमारा a और b दोनों का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a और b दोनों का मान दिया। लेकिन उससे पहले क्या x अक्ष से गुजरता है, कौन से अक्ष, ये मान लीजिए हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। और इसी से क्या कर रहा है, एक रेखा गुजर रहा है। क्या हो रहा है, इसी से एक रेखा गुजर रहा है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, a, और इसको क्या मान सकते हैं b। तो देखिए ये हो गया मेरा कौन सा अक्ष, x अक्ष। ये हमारा इधर हो गया x, इधर मान लिया हम लोग x डैश। तो हमारा कौन सा अक्ष बोला है, x अक्ष। तो x अक्ष का मान x ही लिखेंगे और कोमा y का वैल्यू जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद a का भी मान दिया हुआ हमारा, a का मान क्या दिया है 1, -5, इसको रख देते हैं। और b का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया है -4, 5। ये हमारा a और b दोनों का मान दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि इस विभाजन जो क्या है, ये विभाजन जो काट के गुजरा है, तो इसी का हम लोग क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। इसे सूत्र से क्या होता है y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2। ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये x का मान, ये किसका मान, y का मान। ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये क्या है y1, और ये क्या है y2। अब सिर्फ क्या करना, मान रख देना है। तो y का वैल्यू क्या है देखिए तो 0 है, 0 रखेंगे। उसके माइनस y1 कितना है देखिए तो -5 है, -5 ले लेते हैं। उसके बट्टे है y2 कितना है देखिए तो 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद माइनस y क्या है देखिए
जीरो है, जीरो ले लेते हैं। बराबर क्या है, m1 है, m1 ले लेते हैं। अब बट्टे में कितना है, m2, उसको लिख देते हैं। उसके देखिए जीरो एक कम जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 5। और 5 यहाँ देखिए 5 में से जीरो घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 5। बराबर क्या है, m1 और बटे m2। देखिए जीरो को जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं होने, इसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 कटेगा तो क्या बचा, ऊपर भी एक और कुछ नीचे तो क्या है, कुछ नहीं तो एक। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 बटे m2 बराबर 1:1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो आज हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम एक बात बता के चल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन हो, जो भी यानी कि जहाँ से पेपर ना एनसीईआरटी बुक से या भारतीय भवन से 10th क्लास का, तो आप हमको कमेंट करिए, हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। जो भी दिक्कत होता आप सारी बात को रख सकते हैं, हम सारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे अगला दिन देखेंगे क्लास।